चलिए, पिछले क्लास में हमने इस तरीके के क्वेश्चनों को पढ़ा था हमने। अंडर रूट 2 लिखा है, अंडर रूट 4 यहाँ पे लिखा है, अंडर रूट 6 के बाहर 4। कह रहा है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है बेटा। क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से बढ़ते क्रम में। हमने पिछली क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन में पढ़ा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके पिछली वीडियो को देखें। पिछले वीडियो देखने से तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीटली बन जाएंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं उसके आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं बेटा, जाके देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है हमारा, इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है, 8 माइनस के 2 अंडर रूट 15। मैंने एक चीज बताई थी पिछली क्लासेस में कि जब भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हों तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब लिखा है 8 माइनस के 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल। इसका मतलब यही तो होगा, अंडर रूट लगा है यानी इसका मतलब है इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब भी वर्गमूल पूछा जाए तो क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनका स्क्वायर करके चेक कर लो। जिस भी संख्या का स्क्वायर ये वाली संख्या आ जाएगी तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है 8 माइनस के 2 अंडर रूट 15, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस चिन्ह है। तो अपन जानते हैं कि a प्लस बी का अगर स्क्वायर अपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी आता है, और चाहिए अपन को माइनस वाला। तो ये दोनों विकल्प तो पहले ही गलत हो जाएंगे। कौन सा? एक प्लस वाला तो ये गलत हो ही जाएगा। और देखो चेक करते हैं और क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका करो स्क्वायर तो 5 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 25 3 28, ये तो गलत हो जाएगा। हमको 8 चाहिए। इसको करो, 5 अंडर रूट 5 का वर्ग 5 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 5 और 3 8 हो जाएगा, माइनस के 2 अंडर रूट 15। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमें जो विकल्प दिए गए हैं उनका स्क्वायर करके बेटा चेक कर लेना है। इसका स्क्वायर करोगे तो यही वाला आएगा। इसके बाद मैं बता देता हूँ दूसरी मेथड किस तरीके से करना है। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो एक मेथड तो है कि ऑप्शन से कर लो। दूसरा मेथड जो है बेटा, उसको क्या करना है, इस 8 को ऐसे भागों में तोड़ो कि यहाँ पे हमारा इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे होता है 2a अंडर रूट 15 का तोड़ो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5। अब हम क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 5 प्लस के 3 माइनस के 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5। यानी ओवरऑल हमारी जो लिखी है वैल्यू बेटा, वो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5। यही तो लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, बेटा माइनस यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर और अंडर रूट लगा है तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट हुआ करे बेटा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको क्या डाउट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, -2 की पावर -2, मंझला कोष्टक लगा है, इसकी पावर -2 लिखा है। देखो बेटा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए a की पावर m की पावर n, तो क्वेश्चन करना है इनका गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। और 2 की पावर -2 गुणा -2 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब -2 का क्या करना है, 4 बार गुणा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। कहीं पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए, अंडर रूट 3 बराबर दिया है वैल्यू 1.732, पूछ रहा है 4 प्लस के 3 अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 7 प्लस के 4 अंडर रूट 3। इसका बेटा वर्गमूल निकाल लो, आसान हो जाएगा। अंडर रूट अगर 3 की डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, इसको 2ab के रूप में तोड़ लो, 2a और b। क्या इनका गुणा करने पे 4 अंडर रूट 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 3, 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। बिल्कुल भाई, कोई चेंजेस नहीं हुआ हमारा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो इसको हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, 4 प्लस के 3 अंडर रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा हमारे बेटा। अब रख सकते हैं अपन मान, 4 प्लस के 3 गुणे, यहाँ पे 3 गुणे
लिखा है 4 प्लस के 3 गुणे अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732। यहाँ पे 2 प्लस के 1.732 ऐड करो इसको। लिखा है 4 प्लस 3 का 3 दूनी 6 3 3 का 9 17 3 51 3 दूनी 6 3 3 का 9 17 3 51 कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगना है। ये दशमलव लगा दिया। इसको जोड़ो 3.732 इनको जोड़ो 5 4 9 9.196 बटे में 3.732। अब देखो अब हमको क्या करना है इसका भाग देना है। अब भाग देके देखो क्या आंसर आएगा हमारा 3 3 का 9 3 बार जा रहा है क्या देखो देखते बेटा भाग दे लो 3.732 9.196 कितने बार जाएगा इसका 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा सर 2 बार जाएगा बेटा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 3 दूनी 6 और 1 7 ठीक है बेटा दशमलव लगा दीजिए घटाओ इसको क्या हो जाएगा इसका दशमलव से दशमलव उठा दो बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दशमलव का छूट कहीं पे दिख रहा है 2 दशमलव ऑप्शन सी ज्यादा करने की आवश्यकता ना है एक अंक हमने मैच कर लिया हमें दिख रहा है अगर 2 दशमलव वाले 2 विकल्प होते तो हम और ज्यादा भाग देते हमें यहाँ पे टिक मारना है जितने जल्दी से जल्दी हो सके तो पूरा भाग देने की आवश्यकता ना है हमने मैच करना है थोड़ा सा अगर मैच हो गया कोई ऑप्शन तो उसी में टिक कर देना है ठीक है तो 92 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा क्या करना था हमको इसका वर्गमूल लेना था इसके बाद हम अंडर रूट 3 की वैल्यू रखेंगे ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अंडर रूट 3 का मान दिया है इस वाले क्वेश्चन में भी 3 प्लस अंडर रूट 6 बटे में 5 अंडर रूट 3 इतने इतने दिया गया है वैल्यू निकालना बेटा किस तरीके से निकालोगे 3 प्लस के अंडर रूट 6 लिखा है बटे में 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50 ये दिया गया है क्या करना है तोड़ो इसको यहाँ पे तो कुछ नहीं तोड़ सकते लेकिन यहाँ पे तोड़ सकते बेटा क्या तोड़ सकते हो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 12 को लिखते हैं अंडर रूट 12 जो टूटता है हमारा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस के इसको लिख सकते हैं 32 को क्या लिखोगे 32 को लिखोगे 16 दूना 32 होता है तो 4 अंडर रूट 2 इसको लिख सकते हो 25 दूना 50 यानी 5 अंडर रूट 2 इस तरीके से टूटते मैं बता देता थोड़ा 50 जैसे लिखा है बेटा तो इसको हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए 25 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या 25 दूना 50 होता है तो 5 हमारा बाहर निकल आएगा इसी तरीके से 32 को तोड़ते हैं 16 दूना 32 तो 16 का 4 निकल आएगा इस तरीके से इनको तोड़ा जाता है अब देखो 3 प्लस अंडर रूट 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 यहाँ पे करो गुणा माइनस के 4 अंडर रूट 3 यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा बेटा तो अंडर रूट 2 यहाँ पे 3 प्लस के अंडर रूट 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा बेटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 क्या करेंगे गुणा कर देंगे परमीकरण परमीकरण कर देंगे बेटा दोनों करो इनका गुणा क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे करते हैं इसका गुणा क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे करो 6 × 18 हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ये प्लस बी लिखा है ये माइनस बी लिखा है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 यहाँ पे देखो 3 अंडर रूट 3 लिखा है माइनस 3 अंडर रूट 2 लिखा है अंडर रूट 18 9 दूना 18 यानी 3 अंडर रूट 2 यहाँ पे लिखेंगे माइनस के क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 और 3 में से 2 जगह एक एक का भाग दोगे तो बेटा वही आ जाएगा देखो कुछ कट रहा है क्या 3 अंडर 2 से 3 अंडर 2 अब 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का मान जानते हो 1.732 यहाँ पे मान भी दिया है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ठीक है तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से करना है यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना बेटा अंडर रूट 6 को तोड़ दो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 में फिर वैल्यू रख दो इसको थोड़ा सॉल्व करना है उसके बाद वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है बेटा वो दे रहा है 12 बटे में 3 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस के 2 अंडर रूट 2 कुछ नहीं करना बेटा इसका परमीकरण कर दो इसमें लगा दो ब्रैकेट पुस्टक 12 यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस के अंडर रूट 5 माइनस के 2 अंडर रूट 2 इसका परमीकरण करना है हमको क्या करना है परमीकरण करो इसमें गुणा
3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस के 2 अंडर रूट 2। करो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा जी। तो 3 प्लस के अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे, देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है बेटा, ये लिखा है ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस के इसका स्क्वायर। 12 लिखा है, 3 प्लस के अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे में इसका स्क्वायर करो बेटा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस के 5 प्लस के कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 5 माइनस के इसको तोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। अब देखो क्या करना है, ये हमने 12 लिख दिया, 3 प्लस के अंडर रूट 5 लिख दिया, माइनस के 2 अंडर रूट 2 लिख दिया, बटे में 9 5 14 में से 8 जाएगा 6 प्लस के 6 अंडर रूट 5। देखो 12 लिख दिया, 3 प्लस अंडर रूट 5 लिख दिया, माइनस 2 अंडर रूट 2 लिख दिया, और बटे में 6 कॉमन ले लो बेटा, क्या कर लो कॉमन, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 बचेगा, 6 से काट दो 2 बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो हमारे यहाँ पे बचा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस के अंडर रूट 5 माइनस के 2 अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 5 प्लस के 1। इसमें क्या करा दो, परमीकरण करा दो बेटा, अंडर रूट 5 माइनस के 1 अंडर रूट 5 माइनस के 1 करो गुणा, तो क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 5 का कराओ पूरे में गुणा, कितना हो जाएगा, चलो बेटा इसका यहाँ पे गुणा कराएंगे अपन, करो यहाँ पे अंडर रूट 5 का 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 5 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 अंडर रूट 10, यहाँ पे 1 माइनस 1 का करो बेटा, तो माइनस 3 माइनस के अंडर रूट 5 प्लस के 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा है, तो क्या हो जाएगा, अंडर 5 का वर्ग 5 और माइनस 1। अब देखो कुछ कटपट रहा है या जुड़ रहा है, 5 में से 1 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब देखो 5 में से 3 जाएगा बेटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 2 अंडर रूट 10, यहाँ पे प्लस के 2 अंडर रूट 2, और बटे में कितना बचा हमारा 4 बचा। इस वाले से देखो बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, और एक चीज देखो यहाँ पे 2 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के अंडर रूट 10। अब विकल्प चेक कर लो, इसमें तो प्लस का दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें प्लस का दे रहा है ये गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा हमें क्या करना है, हमें थोड़ा हिंट चाहिए, सवाल को हल करने पर थोड़ा हिंट चाहिए, दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ना है। यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट माइनस का 10 तो चाहिए। अब विकल्पों को देख लो थोड़ा, विकल्पों में स्पष्ट अपनी सिचुएशन बता रहा है बेटा, सारे विकल्पों में अंडर रूट जो है 10 प्लस का दिया गया है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है ओनली जो माइनस का अंडर रूट 10 दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे और टाइम से क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर पूरे लगे रहोगे, पूरा मेथड लगाने का प्रयास करोगे तो उसमें सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है अंडर रूट 7, क्या दिया है, अंडर रूट 7 दिया है, अंडर रूट 16 प्लस के 6 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6 अंडर रूट 7। देखो किस तरीके से करना है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको हमको तोड़ना है कि अंडर रूट 7 के रूप में टूट जाए, इस तरीके से वर्गमूल लेकर के। यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 2 ए बी, यही में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग लिख दो बेटा यहाँ पे, प्लस अंडर रूट 7 का वर्ग लिख दो। अब बताओ 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, अंडर रूट 7 का वर्ग करोगे 7 आ जाएगा, 9 7 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, वही संख्या बिल्कुल आ जाएगी माइनस का। अब इसमें माइनस वन लगा है, वही वाला बना दो, 3 का वर्ग लिख दिया प्लस अंडर रूट 7 का वर्ग लिख दिया, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो अंडर रूट 7 हो गया, इसको हम लिखेंगे 3 प्लस के अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे 3 प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 माइनस के अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 बटे में, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, 3 प्लस के अंडर रूट 7 माइनस का, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 3 माइनस का अंडर रूट 7। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 7 बचा, माइनस का करो बेटा अंदर गुणा, 3 प्लस के अंडर रूट 7 माइनस के 3 प्लस के अंडर रूट 7, क्या हो जाएगा, 3 से तो 3 कट जाएगा बेटा,
ऊपर बचा है अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 दो अंडर रूट 7 हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 काट दो, 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पे है 1/2, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा वो भी इसी वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए बराबर दिया है हमें, ए बराबर क्या दिया है, अंडर रूट 7 प्लस के 2 अंडर रूट 12, और बी बराबर दिया गया है हमें अंडर रूट 7 माइनस के 2 अंडर रूट 12। तो मान चाहिए हमको ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका मान चाहिए बेटा। निकाल नहीं पाओगे, बिल्कुल इसका पहले तो फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। अब देखते हैं, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो बेटा, कितना आएगा, वर्गमूल ले लो इसका, 7 को तोड़ेंगे अपन, 7 प्लस के 2, अंडर रूट 12 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट 12 को लिखते हैं 2 अंडर रूट 3, यानी ए बराबर यहाँ पे लिख देंगे 2 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस के 2 गुणा अंडर रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस के अंडर रूट 3 इसका वर्ग। ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस के अंडर रूट 3। जब बेटा यहाँ पे प्लस चिन्ह था तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आया, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर लिख देंगे तब बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस के अंडर रूट 3, ये हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र में रख दो ये बी का मान, क्या लिखा है, ए प्लस बी, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस के 2 माइनस अंडर रूट 3, ये बेटा ए प्लस बी हो गया, प्लस ए स्क्वायर, इसका करो ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, 7 प्लस के 2 अंडर रूट 12 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो अंडर रूट हट जाएगा ना, 7 माइनस के 2 अंडर रूट 12 माइनस के ए बी बेटा इसका गुणा करना है, इसका जब गुणा करोगे ए बी का तो तुम बताओ, ये ए प्लस बी लिखा है, ये ए माइनस बी लिखा है, 2 का बार करोगे 4, अंडर रूट 3 का बार करोगे 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, बिल्कुल, यहाँ पे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 2 बेटा 4 बच गया। यहाँ पे देखो ये 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कट गया, 7 7 14 माइनस के 1, 4 मल्टीप्लाई 13, 13 चौका 52, कहीं पे है 13 चौका 52, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमको आना चाहिए, और यहाँ से ए का मान निकाल लो अंडर रूट हटा के, बी का मान निकाल लो इसका अंडर रूट हटा के, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। लिखा है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3, हमको वैल्यू चाहिए x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस 27 XYZ। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, दोनों ओर का क्या कर दो, क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, यानी x के 1/3 का क्यूब करोगे x प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी और जेड 1/3 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, यानी x प्लस वाई, इसको लाओ इस साइड तो माइनस के जेड प्लस के 3 x की पावर 1/वाई, वाई की पावर 1/3, यहाँ पे प्लस के 3 x की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3। अब देखो बेटा x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं, दिया गया है, क्या लिखा है, z की पावर 1/3 बराबर 0, क्यों, क्योंकि z को हम इस साइड लाए हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई माइनस के जेड, इसको ले जाएंगे इस साइड तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं XYZ इसकी पावर 1/3, क्योंकि गुणा में है, दोनों ओर का क्या करना है बेटा, क्यूब कर दो, फिर से क्या करना है, क्यूब, ये हो गया बेटा 3 घात, यहाँ पे 3 घात करोगे तो ये से ये कट जाएगा, कट जाएगा, 1 मिनट बेटा, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा माइनस का 3 XYZ इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 1/3 की पावर 3। ठीक है, अब देखो इस वाले में तो कट जाएगा, 3 का घन करो कितना हो जाएगा, माइनस के 27, इसका 3 से 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा XYZ, यानी हम इसको इस साइड लाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस में पूछ रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड 27 XYZ बराबर 0,
इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस 27 xy z बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार है, लेकिन यही क्वेश्चन सब लोग भी गलती करते हैं। क्या करते हैं, गलती करते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। देखेंगे, कह रहा 2 की पावर 50 लिखा है बेटा, इसका करना है 2 गुना। ऑप्शन दिया 2 की पावर 100, तो बच्चे कहेंगे हाँ 50 का दूना 100 ही तो होता है, तो ऑप्शन ये लगा देंगे, वहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें अपना जो बेस है वो लेके चलना है। क्यों, क्या कहता है, जब भी हम किसी संख्या का दोगुना करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, उसमें 2 का गुणा ही नहीं करते, यही तो करते हैं। और 2 की पावर हम जानते हैं 1 होता है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, और कब जुड़ती हैं, जब आधार समान होता है। क्या आधार समान है, बिल्कुल। 2 की पावर इक्यावन कहाँ है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 की पावर इक्यावन 2 की घात 50 का दोगुना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 की पावर -1 गुणा 7 की पावर 2 बटे में 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर -4, इसकी पावर दी गई है हमको 7/2 बेटा। गुणा का चिन्ह लगा है, 5 की पावर -2 गुणा 7 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर -5, इसकी पावर भी दी गई है हमको -5/2। इसका मान चाहिए हमको। क्या करेंगे, पहले इस वाले कोष्टक को हल कर लो। कैसे करेंगे, इसको ले जाओ ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर -3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा, गुणा इसको क्या करेंगे, 7 की पावर माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 जाएगा माइनस के ऊपर तो प्लस हो जाएगा। इसकी पावर लिखा है 7/2 गुणा, इसी तरीके से यहाँ पे करना है। 5 की पावर कितना हो जाएगा, -5 गुणा 7 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और घात हमको दी गई है -5/2। अब क्या करना है, सबको अलग अलग घात कर दो, यानी 5 की पावर -3 गुणा 7/2 गुणा 7 की पावर 6 गुणा 7/2। ठीक है, गुणा 5 की पावर -5 गुणा -5/2 गुणा 7 की पावर 8 गुणा -5/2। 2 से काट दो बेटा, 4 बार कटेगा। ठीक है, और कहीं कट रहा है, 2 से काट दो 3 बार कटेगा। अब नहीं कट रहा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर -21/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा 7 की पावर 7 की 21 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 25/2, कितना आ जाएगा, 25/2 गुणा 7 की पावर -20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। अब देखो, आधार समान है, इनको सॉल्व कर लो। 25 में से 4 21 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 4/2 गुणा 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से काट दो 2, यानी यहाँ कितना बचा, 25, 5 का वर्ग करोगे 25, और यहाँ पे 7, 25 7 175। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। चलिए, इसी के क्रम में और क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा मजेदार है बेटा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, दिया क्या है हमको, क्या दिया गया है, x की पावर दिया गया है m बटे में m-1 n बटे में x की पावर दिया गया है m बटे में m+1 मल्टीप्लाई x की पावर n बटे में n-m बटे में x की पावर n बटे n+m, और बेटा ये बटे में हो गया, और पूरे की पावर दी गई है हमको m+n। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की पावर m बटे m-n, x की पावर m बटे m+n, ये दिया गया है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको ले जाएंगे भाग में, घातें घटती हैं तो घटा दो, m बटे में m-n। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बटे में m+n इंटू, इसमें भाग में घाते घटा दो, n बटे n-m माइनस n बटे m+n, और पूरे की पावर जो चढ़ी है बेटा वो हमारी m+n चढ़ी है। अब ये गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ दो सारे पदों को, m बटे में m-n माइनस m बटे m+n प्लस की क्या हो जाएगा, n बटे में n-m माइनस n बटे में m+n।
यही आ जाएगा, यही आएगा बेटा कि नहीं आएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इनके हर समान। m बटे में m माइनस n है, ठीक है। इन वाले में हर समान है तो इनमें माइनस कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो हर समान है तो m प्लस n और बटे में m प्लस n हो जाएगा। इनमें क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का n बटे m माइनस n हो जाएगा। ये से जो कट जाएगा। अब देखो क्या करना है, देखो इनके हर समान है तो m माइनस n बटे में m माइनस n, और माइनस का यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा बेटा। और इसकी पावर भी ध्यान दो बेटा, क्या करना है, पावर भी ध्यान दो। इसकी पावर है m प्लस n, इसकी पावर ना गोल कर दो, m प्लस n, इसकी पावर है m प्लस n। काट दो इससे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 m माइनस m प्लस n, कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर 0 की पावर m प्लस n। x की पावर 0 का हम मतलब जानते हैं कि 1 होता है, किसी भी पावर के ऊपर 0 घात हो तो उसका जो मान होता है बेटा वो 1 होता है। और 1 की पावर कहीं भी कुछ भी चढ़ी हो, 1 की पावर अनंत हो, 1 की पावर b हो, 1 की पावर c हो, 1 की पावर m प्लस n हो, कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए a बराबर जो दिया गया है हमें √5 प्लस के 1 बटे में √5 माइनस के 1, b बराबर दिया गया है √5 माइनस के 1 बटे में √5 प्लस के 1। ये हमको दिया गया है, वैल्यू पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस के ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बेटा हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले जो दिया गया है जिसका मान निकालना है, इसको हमें a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो तो बहुत ईजी हो जाएगा। किस तरीके से, देखो पहले तो a प्लस बी का यहाँ से मान निकाल लो, a प्लस बी का मान निकालो तो √5 प्लस के 1 बटे में √5 माइनस के 1 प्लस के √5 माइनस के 1 बटे में √5 प्लस के 1। इसका एलसीएम वगैरह लो तो इसका हो जाएगा इसमें गुणा, स्क्वायर हो जाएगा तो 5 प्लस के 1 प्लस के 2 √5 प्लस के इसका करो स्क्वायर तो 5 प्लस के 1 माइनस के 2 √5। ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 5 √5 का वर्ग 5 माइनस 1, कट रहा है कुछ, 2 अंडर से ये कट जाएगा। यानी a प्लस बी का जो मान आएगा बेटा हमारा वो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, और यहाँ पे आ जाएगा 5 में से जाएगा 4, हाँ तो a प्लस बी का जो मान आ गया बेटा वो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ए बी का मान निकाल लो, ए बी का मान गुणा कर दो √5 प्लस के 1 √5 माइनस 1 गुणे √5 माइनस 1 बटे में √5 प्लस के 1। देखो ये वाले पास से ये वाला पद कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी ए बी का जो मान आया बेटा वो कितना गया, 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो अब हम बनाएंगे इसका फॉर्मूला, क्या बनाएंगे फॉर्मूला, किस तरीके से लिखा है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर बटे में लिखा है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब बता बेटा कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो 2ab कैसे आएगा, 2ab जोड़ दो बेटा माइनस 2ab घटा दो, इसी तरीके से 2ab यहाँ पे जोड़ दो और 2ab यहाँ पे घटा दो, तो 2ab वाला तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दो में से एक ab घट जाएगा तो यानी माइनस का ab बचेगा। यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला पद मिल करके क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 3ab हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। a प्लस बी का मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 3, 3 का वर्ग 9 माइनस ए बी का मान 1, 3 का वर्ग 9 माइनस के 3, यानी 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी 8/6, यानी कि 4/3 आएगा आंसर इसका, क्या आएगा 4/3 आएगा बेटा। काटेंगे 2 चौको 8 2 3 6, 4/3 का ही है, 4/3 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें, कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को अगला। x बराबर जो दिया गया है हमें 3 प्लस के 2 √2 √x माइनस 1 बटे √x का मान पूछ रहा है बेटा, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी बेटा x बराबर कुछ मान दिया हो और इसके स्क्वायर का वर्ग, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर
इसके स्क्वायर का अंतर 1 हो तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 बट्टे जो x का मान भी होगा वो 3 माइनस के 2 अंडर रूट 2 होगा और x प्लस के 1 बट्टे x बराबर कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं बेटा। तो क्या हो जाता है, 3 दूना 6 हो जाता है। यानी x प्लस 1 बट्टे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जिसका हमको मान चाहिए। इसका स्क्वायर अगर हम करें तो बेटा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स, बी स्क्वायर यानी 1 बटे एक्स माइनस के 2 ए बी। ये वाला पद कट जाएगा। एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 6 माइनस के 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा बेटा। यानी अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कहीं पे है, कहीं पे है अंडर रूट 2, ना 2, ओनली 2, अंडर 2 नहीं, ओनली 2। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बताया था पिछली क्लास में बेटा कि x बराबर का कोई मान दिया है और इनकी इसके वर्ग का वर्ग, इसका वर्ग यानी 3 का वर्ग करोगे 9, 2 अंडर 2 का वर्ग करोगे 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। यानी अंतर जब 1 हो तो x प्लस 1 बटे x की वैल्यू होती है वो पहले पद का दोगुना होता है, 3 गुना 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखने में लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल है बेटा, जो क्या दे दिया है यही सोच रहे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरीके से देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिए दिए हों और यहाँ पे क्या हो बेटा, प्लस का चिन्ह हो, बीच में क्या हो, प्लस का चिन्ह हो, और नीचे इस तरीके का क्वेश्चन दिए गए हों, तो एक चीज देखना है, पहली चीज ये देखना है कि बीच में क्या है, इनके मध्य में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, एक चीज देख लिया। फिर देखना है कि क्या इन दोनों पदों का स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अंडर रूट 2 का बार करोगे तो 2, यानी इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका करोगे 3 में से 2 जाएगा 1। जब भी इनके स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा हो बेटा, वो प्लस का चिन्ह हो, तो फिर देखना है कि इसमें कौन सी संख्या है जो 2 बार नहीं आई है, 2 बार नहीं आई है। देखेंगे एक जो हमारी संख्या है वो 2 बार नहीं आई है, देखो अंडर रूट 2 तो 2 बार आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ पे अंडर रूट 99 भी 2 बार आ गया है, लेकिन अंडर रूट 100 नहीं आया है। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं मिल गई जिनको हमने दोबारा नहीं देखा है इनमें संख्याओं में। क्या एक देखा है कभी नहीं, यहाँ पे एक केवल एक ही बार आया है, अंडर रूट 100 भी एक ही बार आया है, बाकी सब संख्या 2 बार आई है। तो क्या करना है, आखिरी वाले पद में से पहले वाले पद को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। आखिरी वाला पद अंडर रूट 100 का मान कितना होगा, 10, एक का मान 1 दिया है, ये पद 10 में से 1 जाएगा 9, कहीं पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे माइनस चिन्ह होता तो हम क्या कर देते, ऐड कर देते, जोड़ देते। बाकी प्रोसेस वही है, क्या करना है, पहले प्लस चिन्ह देखना है, फिर इनका स्क्वायर देखना है। स्क्वायर का अंतर अगर 1 आता है, स्क्वायर का अंतर अगर 1 आता है तो क्या करना है, जो संख्या दोबारा नहीं आई है वो वाली संख्या प्रारंभ में, जो संख्या दोबारा नहीं है आखिरी वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना, वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ये दिया गया है। इस वाले में ऐसे कौन से पद हैं जो 2 बार नहीं आए हैं, देखें अंडर रूट 3 हमारा 2 बार नहीं आया है, 4 आया है, अंडर रूट 5 भी आया है, अंडर रूट 9 भी नहीं आया है। अब ये मत कहना कि अंडर रूट 9 को तो 3 लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 3 है, वो अंडर रूट 9 है, इस चीज को ध्यान दें बेटा। और बीच में क्या है बेटा, प्लस का चिन्ह है, तो क्या करना, आखिरी वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। स्क्वायर कर लो, अंडर रूट 4 का बार करोगे 4, अंडर रूट 3 का करोगे 3, 4 में से 3 जाएगा 1, इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, इनके बीच का अंतर 1 है, प्लस का चिन्ह लगा है, आखिरी वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। आखिरी वाला पद यानी अंडर रूट 9 माइनस का अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 का मान जानते हैं 3 माइनस अंडर रूट 3, कहीं पे है 3 माइनस अंडर रूट 3, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या कहा है, इसमें लगा है माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसमें देखना है हमें जो संख्या 2 बार नहीं आई है, क्या नहीं आई है, 100 नहीं आया है, और क्या नहीं आया है, 1 नहीं आया है। तो क्या करना है हमको, इस वाले पद और उस वाले पद को जोड़ देना है। 100 को जोड़ोगे 1 में, अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 1, क्या करोगे 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन जुड़वा भाइयों को जो तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेटअप कर लो। ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड हैं, इनको तोड़ते मत रहना कि इनका लासा लेने का प्रयास करो या इनका परिमीकरण करने का प्रयास करो। शॉर्ट मेथड ध्यान देना है बेटा, क्योंकि इससे आसान कोई मेथड नहीं है। ये मेथड ओनली हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड सीखने के लिए हमारे बीके करियर एकेडमी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें
और इसी तरीके की क्लासेस अगर आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।